Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic forfeiture of share of chapter 1st Accounting Treatment of Shares Part B. Now let us start the topic. Forfeiture of share. Sometimes the shareholder fail to pay the amount due on allotment or any other call. Within the specified period, the director may cancel each share and this is called forfeiture of share. कि कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर जो है फेल हो जाते हैं अलॉटमेंट मनी पे करने में या कॉल जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पे करनी होती है, तो डायरेक्टर्स को, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनको राइट होता है कि वो शेयर कैंसिल कर सकते हैं, राइट और इसी को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं. नाउ इट मे हैपन दैट सम शेयर होल्डर फेल टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स allotment money and call money. In such circumstances, the company can forfeit the share, that is, cancel their allotment and treat the amount already received their own as forfeited to the company within the framework of the provisions in its article. कि जब कोई शेयर होल्डर जो फेल हो गया इंस्टॉलमेंट पे करने में, हो सकता है कि वन इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाए और हो सकता है कि वन से मोर इंस्टॉलमेंट वो पे करने में फेल हो गया. फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट मनी और कॉल दोनों ही नहीं दी या कॉल पेमेंट नहीं की ओनली, तो इस सर्कमस्टांसिस में कंपनी क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है उसके शेयर को. फॉरफिट मीन्स जो शेयर होल्डर को जो शेयर अलॉट किए गए हैं उन्हें कैंसिल कर सकती है कंपनी, राइट और जो भी उन फॉरफिट शेयर के ऊपर अमाउंट रिसीव कर चुकी है कंपनी उसको भी फॉरफिट कर सकती है, फॉरफिट करेगी इन केस ऑफ फॉरफीचर. और फॉरफिट मीन्स जब्त करना, राइट मीन्स कैंसिल कर देना. और ये सब प्रोविजन ऑफ जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो प्रोविजन होता है उसके अकॉर्डिंग करना होता है, राइट स्टूडेंट. इट मे बी नोटेड that the share can be forfeited only if the article of association of the company allow them to forfeit it. कि जब कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी को अलाउ करता हो फॉरफिट के लिए. Got this student? In order to make the forfeiture valid, it is essential to follow the rules laid down in the article of association. कि एक फॉरफीचर है जो एक्टिविटी जो कंपनी ने की है तो वो वैलिड कब होगी, जो वो एज ए प्रोविजन आर्टिकल ऑफ जो एसोसिएशन बनता है हमारा उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग हो, राइट. लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी इन केस पब्लिक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जो है कंपल्सरी नहीं होता, तो उस समय जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई इस टाइप का प्रोविजन नहीं है या कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है बनाया ही नहीं है, तो प्रोविजन होंगे जो कि टेबल एफ के, जो कि ऑथराइज्ड जो डायरेक्टर को फॉरफिट करना जो अलाउ किया है कंपनी ने, तो उन डायरेक्टर को जो टेबल एफ जो कि शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कि रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में है, वो सब रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. दीज प्रोविजन आर यूजली बेस्ड ऑन टेबल एफ विच ऑथराइज द डायरेक्टर टू फॉरफिट द शेयर, राइट एंड लोन पेमेंट ऑफ कॉल मेड. फॉर दिस पर्पज दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस रिगार्ड. कि कंप्लीटली जो है स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना पड़ेगा वो प्रोसीजर जो कि फॉरफिट से रिलेटेड है. Got this student? The usual procedure is that defaulting shareholder must be given together with the minimum of 14 days notice जो है requiring him to pay the unpaid amount on each share. Together means amount plus interest thereon, means with the accrued interest thereon. The usual procedure क्या होगा कि जो भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होगा मिनिमम उसे 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि वो जो भी अनपेड अमाउंट है
जो कि शेयर्स के ऊपर है वो पे कर दे, साथ में इंटरेस्ट जो उसके ऊपर बनता है वो भी, दोनों चीज़ों की पेमेंट वो कर दे। विद इन 14 डेज का नोटिस उसे दिया जाएगा। द नोटिस मस्ट स्टेट that the earned amount is not paid within a certain period, his shares shall be forfeited। अब नोटिस के बाद भी अगर वो शेयर होल्डर जो है अनपेड अमाउंट नहीं पे करता सर्टेन पीरियड के अंदर, तो कंपनी के डायरेक्टर को राइट होता है कि वो शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। In spite of this notice, the shareholder still does not pay the unpaid amount on his share. His share may be forfeited by a resolution of the board of director. Got this, student? And after the forfeiture, the name of the shareholder is removed from the register of the member. कि जो मेंबर का रजिस्टर है उसमें से जो शेयर होल्डर का नाम क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट, मीन्स जो भी रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है कंपनी के अंदर, जो कि मेंबर्स का रजिस्टर है, उसमें से उसका नाम कट कर दिया जाएगा। द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय हिम बिलोंग्स टू द कंपनी एंड इज नॉट रिटर्न टू हिम। और जो अमाउंट उस शेयर होल्डर ने पे की है वो अमाउंट भी उसे रिटर्न नहीं की जाएगी। गॉट दिस स्टूडेंट? फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इशूड एट पार एंड प्रीमियम। जो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो फॉरफिट शेयर जब किए जाते हैं वो पार पर और प्रीमियम पर करने हैं। Got this, student? When share are forfeited, all entries related to the share forfeited except those relating to premium already recording in the accounting record must be reversed। कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शेयर का पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, तीनों केस में होता है। बट हमारे सिलेबस में जो है इशूड शेयर एट ओनली पार और प्रीमियम है। राइट, डिस्काउंट वाली एंट्रीज आपके सिलेबस से डिलीटेड है तो आपको नहीं करनी। ऑलरेडी जो है रिकॉर्डिंग जो पहले हम अकाउंट में कर चुके हैं उससे रिवर्स जो हम रिकॉर्ड करेंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल अकाउंट जो है हम डेबिट करेंगे विद द अमाउंट कॉल्ड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर आर फॉरफिटेड। कि जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि उससे पहले जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। राइट, इसी टाइप से अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है तो कॉल इन एरियर अकाउंट पहले डेबिट हुआ है तो फॉरफिट के समय कॉल इन एरियर अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। राइट स्टूडेंट, the journal entry will be as follows। the first forfeiture of share issued at par। कि जब कंपनी ऐसे शेयर को फॉरफिट कर रही है जो पार पर इशू किए गए हैं, तो फॉरफिट के समय जो जर्नल एंट्री होती है उसमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा वो नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग होगा। राइट स्टूडेंट, मीन्स जितनी भी शेयर कंपनी ने फॉरफिचर किए हैं और उन पर जितनी मनी कॉल्ड अप की है उससे हम डेबिट करेंगे। राइट, और फिर अनपेड कॉल अकाउंट जो होंगे वो क्रेडिट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं की और कॉल्स भी पे नहीं की तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। राइट, और फॉरफिचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और उसके अंदर शेयर होल्डर द्वारा पे की गई अमाउंट राइट की जाएगी जो कंपनी फॉरफिचर करेगी। राइट, तो इट मीन्स जर्नल एंट्री क्या मेंटेन हुई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल अकाउंट। राइट, अलॉटमेंट और कॉल उसकी नहीं आई। राइट, तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। फॉरफिचर में जो अमाउंट उसने पेड कर दिया मीन्स ओनली एप्लीकेशन अमाउंट जो होगा वो फॉरफिचर में डालेंगे और शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी। राइट स्टूडेंट, इन केस इंपॉर्टेंट नोट, इन केस इफ कॉल इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन बाय कंपनी, कि कंपनी ने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। राइट, in the above instead of share allotment and share call account। आप इन दोनों के प्लेस पर एक कॉल इन एरियर अकाउंट नोट करोगे
अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ द नरेशन इज शेयर फॉरफिटेड for non-payment of allotment money and call made. Right, student? It may be noted here that when shares are forfeited, all entries related to forfeited share must be reversed except the entry related to share premium received. कि जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो सभी एंट्री जो फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड है वो क्या है, रिवर्स की जाएंगी। राइट, एक्सेप्ट जो है शेयर प्रीमियम रिसीव्ड अगर हो गया है तो। राइट, अब हमें एंट्री करते हुए जो एंट्री करनी है वो किस टाइप से करनी है, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और अनपेड कॉल जो भी है वो क्रेडिट करेंगे और शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे और उसके अंदर जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुकी है वो नोट करेंगे। राइट, द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन एज एन एडिशन ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी अंडर द हेड शेयर कैपिटल। कि जो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस होगा वो शो किया जाएगा, जो बैलेंस शीट कंपनी की बनेगी उसके अंदर जो शेयर कैपिटल सब ऐड होती है, शेयर कैपिटल सब ऐड के अंदर जो है इसे सेपरेट फॉरफिचर जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो सेपरेट शो किया जाएगा। राइट स्टूडेंट, उसको हम जो है शेयर कैपिटल के अंदर प्लस नहीं करेंगे बल्कि कैसे सेपरेट जो है हेडिंग के अंदर शो करेंगे। पहले प्लस किया जाता था, ऐड किया जाता था शेयर कैपिटल के अंदर, अब उसे सेपरेट शो कर देना है। राइट, पर शेयर कैपिटल हेडिंग में ही हम उसे शो करेंगे। गॉट दिस पॉइंट? कि फॉरफिचर जो अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल गेन है और उसे कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए हम यूज़ करेंगे और जब तक कैपिटल लॉसेस को हम पूरा करने के लिए यूज़ नहीं करते तो उसे इक्विटी और लायबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर जो है फॉरफिचर को हम जो शो करेंगे, शेयर फॉरफिचर का बैलेंस। नाउ कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 10 बेस्ड ऑन द concept of forfeiture of share. Honda Limited issued 10,000 equity share of 100 each payable as follows. कि होंडा लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच। कैसे पेमेंट होनी है? 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। राइट, 10,000 शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। जो पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं वो सेम 10,000 है और कंपनी ने 10,000 अलॉट भी कर दिए हैं। ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द बोथ कॉल ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय सुपीरिया। कि सभी को कंपनी ने जब शेयर अलॉट किए हैं सारी मनी आ गई है, बट ऑल मनी जब रिसीव्ड हुई है और उसमें एक 300 शेयर थे सुपीरिया के पास, उसने जो है दोनों कॉल नहीं दी और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए कंपनी के द्वारा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री हमें होंडा लिमिटेड की बुक्स में करनी है तो हम जो बुक्स बनाएंगे होंडा लिमिटेड की और जर्नल बनाएंगे ओनली। सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जो पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा उसके अंदर हम जर्नल एंट्री राइट करेंगे। सबसे पहली एंट्री जो हमारी होगी वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की होगी। देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 की एप्लीकेशन मनी आई है, 20 रुपीज पर एप्लीकेशन मनी है, तो अमाउंट जो कंपनी रिसीव कर रही है वो 2 लाख रुपीज। देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share application account. Right student? And narration be same. Application money on 10,000 share at that rupees 20 per share received. And company same application money को अब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट ड्यू है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई प्रीमियम केस नहीं है, ओनली अलॉटमेंट ड्यू हो रही है पहले और फिर सेम अमाउंट अलॉटमेंट का रिसिप्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
गॉट दिस स्टूडेंट। और उसके बाद जो फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल मीन्स दोनों सेपरेट है कि पहले फर्स्ट कॉल कंपनी करेगी और फिर फाइनल कॉल करेगी। अब जब फर्स्ट कॉल कंपनी करेगी तो फर्स्ट जो ड्यू होगी फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर एट 20 पर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू फॉर अमाउंट 2 लाख से जो ड्यू हुई। बट जो बैंक है फर्स्ट कॉल का वो कम रिसीव होगा क्योंकि एक जो शेयर होल्डर सुपीरिया नाम की उसके पास 300 शेयर थे और उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल मनी है 20 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो उसने जो है 6,000 रुपीज कंपनी को नहीं दिए, राइट। तो मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल अकाउंट। स्टूडेंट यहाँ पर कॉल इन एरियर भी आप यूज कर सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो तब एंट्री क्या होगी, बैंक का अमाउंट सेम 1,94,000, कॉल इन एरियर में हम 6,000 शो करेंगे और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो 2 लाख की जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में राइट होगा, राइट स्टूडेंट। बट इसमें कंपलसरी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। नाउ कम टू द सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल भी फर्स्टली ड्यू होगी, राइट। उसके बाद सेकेंड कॉल का जो बैंक रिसिप्ट होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल जो मनी रिसीव होगी वो 3 लाख रुपीज होगी और ये मनी जो है ड्यू हुई है 3 लाख से, बट हमें जो रिसीव्ड हो रहे हैं वो कम होंगे क्योंकि वो सुपीरिया जो शेयर होल्डर है उसने सेकेंड और फाइनल कॉल भी नहीं दी, 300 शेयर है उसके पास और 30 पर शेयर फाइनल कॉल है, तो इट मीन्स वो 9,000 उसके पेंडिंग है, राइट। मीन्स अभी पेंडिंग है, बकाया है, कॉल इन एरियर में डाल सकते हो आप। तो बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और यहाँ भी आप कॉल इन एरियर यूज कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। तो अमाउंट होगा जो 2,91,000 जो रिसीव होगा सेकेंड और फाइनल कॉल में। गॉट दिस स्टूडेंट। अब कंपनी क्या कर रही है कि जो सुपीरिया है उसके शेयर को फॉरफिट कर रही है। अब फॉरफिट के समय शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, राइट स्टूडेंट। उसके बाद जो जो उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। स्टूडेंट अगर आप जो है उन एंट्रीज के बैंक रिसीव के समय कॉल इन एरियर यूज करते हो तो आपको ये दोनों जो टू की फॉर्म में एंट्री राइट किया है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इनके प्लेस पर जो आपको राइट करना है टू कॉल इन एरियर राइट करना है, राइट। अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर हम कॉल इन एरियर अकाउंट नोट करेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नोट नहीं करेंगे। बट जब हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ तो हम फर्स्ट कॉल की मनी को फर्स्ट कॉल में राइट करेंगे जो रिसीव नहीं हुई, और सेकेंड और फाइनल कॉल की मनी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नेम से राइट करेंगे जो रिसीव नहीं हुई, राइट स्टूडेंट। एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कि जो अमाउंट रिसीव हो चुका है उसे हम फॉरफीचर अकाउंट में राइट करेंगे। तो शेयर कैपिटल की अमाउंट को राइट करने के लिए नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी। नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर यहाँ पर जो है स्टूडेंट 300 है और कॉल्ड अप मनी जो कि कॉल्ड अप मनी मीन्स जो कंपनी ने मंगवाई है, तो यहाँ पर कंपनी कंप्लीट 100 रुपीज मंगवा चुकी है, तो 300 मल्टीप्लाई 100, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा वो 30,000 से होगा। गॉट दिस स्टूडेंट। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में जो कंपनी राइट करेगी 6,000 और जो हमारे सेकेंड और फाइनल कॉल पे नहीं आए वो 9,000, राइट। और फॉरफीचर कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन मनी दोनों रिसीव्ड हो चुकी है, उनको जो है दोनों अमाउंट को ऐड करके 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 300 मल्टीप्लाई 50 रुपीज, तो आपकी जो 15,000 जो है फॉरफीचर अमाउंट होगी जो कंपनी ने फॉरफिट किया है,
गॉट द स्टूडेंट? इस टाइप से जो है फॉरफिट की एंट्री करनी है जब शेयर पार पर इशू किए हो, राइट। एंड सेकेंड केस कि फॉरफिट करना शेयर को जब इशू किए गए हो प्रीमियम पर, forfeiture of share issued at premium. If shares are initially issued at a premium and a premium amount has been fully realized, but some of the share are forfeited due to the non-payment of call money, the accounting treatment for forfeiture shall be on the same pattern as in case of share issued at par. कि कई बार क्या होते हैं, जो शेयर इशू किए गए हैं प्रीमियम पर, राइट, शेयर इशू तो प्रीमियम पर किए गए हैं, बट प्रीमियम उस इंस्टॉलमेंट पर है और वो इंस्टॉलमेंट कंपनी ने रिसीव कर ली है, राइट। इट मीन्स प्रीमियम कंपनी को रियलाइज हो चुका है, तो उस केस में फॉरफीचर की एंट्री सेम वैसी ही होगी जो अभी इशू शेयर एट पार पर किया है। मीन्स अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो सेम रहेगा। इट मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी है और प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पर या एप्लीकेशन पर है। पेमेंट कॉल जो है उसके ऊपर प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं होगा कि शेयर इशू पार पर किए जाए या प्रीमियम पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है सेम रहेगा। गॉट द स्टूडेंट? द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इन द कॉन्टेस्ट is that the security premium is not to be debited at the time of forfeiture if the premium has been received in respect of forfeit share, and the amount of forfeiture shall be excluding premium amount. की important point note करने की है कि जब प्रीमियम अमाउंट जो है रिसीव हो जाता है तब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता फॉरफीचर की एंट्री के अंदर, राइट, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट जो रिसीव हो चुका है जो भी फॉरफीचर शेयर से रिलेटेड है, और उस समय जो हम फॉरफीचर में अमाउंट जो राइट करते हैं वो एक्चुअली में वो क्या होता है, वो एक्सक्लूड होता है प्रीमियम अमाउंट से। फॉरफीचर में ओनली जो है कैपिटल अमाउंट होता है। गॉट द स्टूडेंट? तो एंट्री सेम रहेगी, पार का केस हो या प्रीमियम का, दोनों में अगर प्रीमियम जो है रिसीव हो गया है तो पार की एंट्री और प्रीमियम की एंट्री में जो फॉरफीचर के समय कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों की जनरल एंट्री जो सेम व्यू से होंगी। सेकेंड केस, हाउएवर इफ द प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इधर होली और पार्शली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर फॉरफीचर, कि जब प्रीमियम अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है, चाहे वो पूरा चाहे पार्शली, जो कि फॉरफिट शेयर के ऊपर है, then security premium reserve account will be debited with the amount of premium not received along with the share capital account at the time of forfeiture. तब हम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट, शेयर कैपिटल को जैसे डेबिट करेंगे। फॉरफीचर में जो है 2 अकाउंट्स डेबिट होंगे, एक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और एक जो है शेयर फॉरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। गॉट द स्टूडेंट? और उसमें जो है फिर जब हम अमाउंट राइट करेंगे अलॉटमेंट की, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट ही नहीं आई, तो अलॉटमेंट में जो हम अमाउंट राइट करेंगे वो इंक्लूडिंग प्रीमियम राइट करेंगे। गॉट द स्टूडेंट? द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑन विच प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to share capital account debit, security premium reserve account debit, to forfeiture account, to share allotment account और to share calls account, right? ये एंट्री होगी forfeiture की। dash share forfeited for non payment of allotment money and calls made, कि फॉरफीचर करेंगे कंपनी जो उन शेयर को करेगी जिसकी जो है अलॉटमेंट मनी भी रिसीव नहीं हुई और कॉल मनी भी रिसीव नहीं हुई, और जो अलॉटमेंट मनी है वो विद प्रीमियम है। गॉट द स्टूडेंट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इफ कॉल इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन, कॉल इन एरियर अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड नोट द शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल या कॉल अकाउंट, कि जब कॉल इन एरियर अकाउंट हमने ओपन कर दिया, जो उन
कि बैंक रिसीप्ट एंट्री के समय तो कॉल इन एरियर अकाउंट को आप जो है क्रेडिट करोगे, तब हम शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल्स को नोट नहीं करेंगे। सिंपल एक ही जो है एंट्री में इनको क्रेडिट करेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट। गॉट दिस स्टूडेंट? एंड नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 11 बेस्ड ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम। Sahil, a shareholder, failed to pay the money for second and final call of rupees 20 on 1000 share issued to him at rupees 120, face value of 100 per share. His share were forfeited after the second and final call. Give the necessary journal entry for forfeiture of the share. कि साहिल एक शेयर होल्डर है जो कि पे नहीं कर पाया, ना तो सेकंड और फाइनल कॉल, राइट, 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। उसके 1000 शेयर थे और वो फॉरफिट करनी है एंट्री, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी और 20 रुपीज़ जो है प्रीमियम पर इशू किए गए थे। ये शेयर वर फॉरफिटेड, और जो शेयर फॉरफिट करने हैं वो सेकंड और फाइनल कॉल के बाद करने हैं और फॉरफीचर की एंट्री करनी है स्टूडेंट ओनली। तो आप जो है इशू की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री नहीं करोगे, ओनली फॉरफीचर की एंट्री करनी है। गॉट द स्टूडेंट? कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट। शेयर कैपिटल जो अकाउंट हम डेबिट करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी। नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मीन्स 1000 शेयर और कॉल्ड अप मनी है वो है 100 रुपीज़, राइट। अब प्रीमियम रिसीव हो चुका है क्योंकि उसने कॉल ली थी सिर्फ, तो हम प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे। सिंपल टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे और टू शेयर फॉरफीचर। कि जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करते हैं। सेकेंड और फाइनल कॉल नहीं आई जो कि 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग थी, 1000 मल्टीप्लाई 20 मीन्स 20,000 और 80,000 को शेयर फॉरफीचर में राइट कर देंगे। फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। गॉट द स्टूडेंट? नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 12। जो है सुनैना एक शेयर होल्डर है जो कि उसके पास 500 शेयर्स हैं, होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर including a premium of 2 rupees and the first and final call 3 per share. Her share were forfeited after the first and final call. Give the journal entry for forfeiture of the share. जो कि एक शेयर होल्डर है हमारी सुनैना, उनकी जो है बुक्स में हमने एंट्री करनी है। जो है 500 शेयर्स कंपनी ने अपनी बुक्स में करनी है एंट्री, तो बट उसके जो है शेयर जो उसको इशू किए गए हैं वो 500 है, बट उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और अलॉटमेंट मनी है 4 रुपीज़ पर शेयर, राइट। और प्रीमियम है 2 रुपीज़ जो कि अलॉटमेंट पर है। इट मीन्स अलॉटमेंट में 2 + 2 4 रुपीज़ टोटल है, 2 रुपीज़ कैपिटल के होंगे और 2 रुपीज़ प्रीमियम के होंगे और फर्स्ट और फाइनल कॉल के 3 रुपीज़। अब ये शेयर फॉरफिट करनी है कंपनी ने और प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि कंबाइन है और टू शेयर फॉरफीचर। स्टूडेंट यहाँ जो शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखा हुआ है तो शेयर कैपिटल अकाउंट नोट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नोट कर सकते हो, बट वहाँ भी शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी। अब नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मीन्स 500 मल्टीप्लाई 10 तो 5000 रुपीज़। प्रीमियम पर जो है 500 शेयर है, 2 रुपीज़ प्रीमियम तो मीन्स 1000 से। सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 1000 से। अलॉटमेंट मनी जो नहीं आई वो विद प्रीमियम लेना है स्टूडेंट, 500 मल्टीप्लाई 4 2000 रुपीज़ और फर्स्ट और फाइनल कॉल जो लेनी है वो 3 पर शेयर, तो 500 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 1500 और फॉरफीचर मीन्स कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी 2 रुपीज़, फाइनल फर्स्ट कॉल इकट्ठी है 3 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ उसने नहीं दिए और वो दे कितना चुका है
फॉर 5 रुपीज दे चुका है। इट मीन्स उसका जो फॉरफीचर बैलेंस है वो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग होगा। तो हम शेयर फॉरफीचर में जो डालेंगे वो हम डालेंगे 500 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स 2500 रुपीज, राइट। और नरेशन रहेगी फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट स्टूडेंट, जो कि 2500 होगी, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू दी वन मोर इलिस्ट्रेशन 13 based on the same concept. Ashok Limited issued 3 lakh equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. कि 10 each का जो शेयर है बट प्रीमियम 2 रुपीज पर इशू हो रहा है। 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, 5 रुपीज अलॉटमेंट जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। 2 कॉल पर इक्वल अमाउंट में हमने जो है अमाउंट डिसाइड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले जो है 3 रुपीज एप्लीकेशन के और 3 रुपीज ही अलॉटमेंट के हो गए, क्योंकि उसमें 2 रुपीज तो प्रीमियम है। 6 रुपीज कंपनी जो है अलॉटमेंट तक मंगवा रही है, तो बैलेंस जो रिमेनिंग है वो 4 रुपीज है। तो इट मीन्स 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज की फाइनल जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 4 रुपीज 4 लाख शेयर। इट मीन्स ये जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि एप्लीकेशन जो ज़्यादा आई हैं, ज़्यादा रिसीव की है कंपनी ने, और प्रो डाटा अलॉटमेंट की जा रही है ऑल दी एप्लीकेंट्स को। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, और एक्स्ट्रा मनी सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। मुकेश हु हैज अलॉटेड 800 शेयर फेल टू पे दी बोथ दी कॉल्स। मुकेश एक जो है शेयर होल्डर है जिसको 800 शेयर अलॉट किए गए हैं, और वो दोनों कॉल्स देने में क्या है, अनेबल है हुआ, और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए आफ्टर द सेकेंड कॉल। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड एंड शो द बैलेंस शीट। अशोक लिमिटेड की बुक्स में भी शो करनी है जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट भी बनानी है। सबसे पहले बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड कि सबसे पहले जो बैंक आएगा वो 4 लाख, जो एप्लीकेशन मनी आएगी वो 4 लाख के अकॉर्डिंग आएगी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब फर्स्ट टाइम बैंक आता है वो कम शेयर अलॉट किए गए हैं, सब्सक्राइब किए गए हैं मीन्स पब्लिक द्वारा, तो कम से अमाउंट रिसीव्ड होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा का। यहाँ पर 4 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है पब्लिक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख मल्टीप्लाई 3 मीन्स 12 लाख का बैंक रिसीव्ड हुआ। इसको ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कि एक्स्ट्रा मनी जो है वो अलॉटमेंट पे यूज की जानी है और रिफंड नहीं करना, राइट। और एक्स्ट्रा मनी जो है हमारी यहाँ पर प्रो डाटा अलॉटमेंट है कि 4 लाख को 1 लाख, 4 लाख को 3 लाख जो शेयर दे दिए गए, 1 लाख शेयर एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3 लाख रुपीज अलॉटमेंट में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। तो एंट्री जो बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में 9 लाख रुपीज और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 3 लाख रुपीज, और शेयर एप्लीकेशन जो अमाउंट है वो 12 लाख। उसके बाद कंपनी जो है अलॉटमेंट ड्यू करेगी, और कंपनी जो अलॉटमेंट ड्यू कर रही है वो विद प्रीमियम है, टोटल 5 रुपीज। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 3 रुपीज के अकॉर्डिंग कैपिटल का बैलेंस मीन्स 9 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख मल्टीप्लाई 2 और अलॉटमेंट में 3 लाख मल्टीप्लाई 5। नाउ कंपनी जो बैंक रिसीव करेगी जो है 15 लाख का जो है अलॉटमेंट ड्यू हुआ है अमाउंट, बट 3 लाख कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, तो अब जो बैंक रिसीव होगा वो 12 लाख होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर जो अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। उसके बाद कंपनी जो फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख शेयर है, और एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, 4 रुपीज का रिमेनिंग बैलेंस था, तो 2 रुपीज फर्स्ट कॉल थी, 2 रुपीज फाइनल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगी।
तो 6 लाख की जो है फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, बट बैंक जो कम रिसीव हुआ है, तो बैंक जो रिसीव कम हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है हम एंट्री जो है हमारे एक शेयर होल्डर जो अमाउंट पे नहीं कर रहा उसको जो शेयर अलॉट किए गए हैं, यहाँ क्वेश्चन में थे कि उसे शेयर अलॉट किए गए 800 और 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट नहीं की, राइट स्टूडेंट। तो इट मीन 1600 रुपीज़ वो पे नहीं कर रहा, तो 1600 की अमाउंट कॉल इन एरियर में डाली जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। आप इसकी सिंपल जो एंट्री भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब सेकेंड और फाइनल कॉल भी 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो ड्यू होगी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीज़ से ड्यू होगी। बैंक यहाँ भी कम आएगा 1600 रुपीज़ से, क्योंकि 2 रुपीज़ ही है फाइनल कॉल भी। बैंक अकाउंट डेबिट 5,98,400 से रिसिप्ट होगी, राइट स्टूडेंट। और कॉल इन एरियर अकाउंट में हम डालेंगे 1600 रुपीज़ और इक्विटी शेयर फाइनल जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 6 लाख रुपीज़। अब आफ्टर सेकेंड कॉल जो है कंपनी जो है इन शेयर को फॉरफिट कर रही है, तो फॉरफिट करने पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और यहाँ पर कॉल इन एरियर अकाउंट यूज हो रहा है, तो कॉल इन एरियर राइट करेंगे 2 में, टू कॉल इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर। टू कॉल इन एरियर में 1600 फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 1600 फाइनल कॉल के नहीं आए। इट मीन्स कॉल इन एरियर में जो अमाउंट रहेगा वो 3200 का, राइट। मीन्स जो है 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो इट मीन्स 10 में से 4 रुपीज़ नहीं दिए, तो 6 रुपीज़ जो दे चुका है वो, तो वो अमाउंट हम फॉरफिचर में डालेंगे 800 मल्टीप्लाई 6, राइट। यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी जो है उसका प्रीमियम अमाउंट जो रिसीव्ड कर चुकी है, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करना, राइट। ये सिंपल पार वाली एंट्री जैसे ही है। अब बैलेंस शीट में जो है कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड एज ऑन जो भी लास्ट डेट होगी, तो बैलेंस शीट जो है वर्टिकल फॉर्म में पर्टिकुलर जो है नोट नंबर और अमाउंट के लिए 2 कॉलम आप बनाएंगे। फर्स्ट इक्विटी और लाइबिलिटी साइड है, मेन हेड जो है शेयर होल्डर फंड और उसके दोनों सब हेड शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 बनाएंगे। ऑथोराइज कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, नहीं है तो डैश डाल के आपको राइट जरूर करना है। और इशूड कितनी है 3 लाख शेयर इक्विटी 10 ईच, नीचे डबल लाइन लगानी है क्योंकि इसको आपने ऐड करते हुए काउंट नहीं करना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, राइट, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली अगर हो तो। अब यहाँ पर फुली पेड अप में क्या है कि 100 शेयर फॉरफिट कर लिए, री इशू तो वो किए नहीं, राइट। तो 2,99,200 एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये फुली कन्वर्ट में हो गए, वो हमने छोड़ दिया, उसको बैलेंस को हम जो है फॉरफिचर में काउंट करेंगे। तो 29 लाख जो 92,000 का बैलेंस हो और फॉरफिचर अकाउंट स्टूडेंट ऐसे शो करना है शेयर कैपिटल में। गॉट दिस। टोटल जो शेयर कैपिटल का बैलेंस है 29 जो लाख 96,800, ये हम शेयर कैपिटल की हेडिंग में शो करेंगे। सिक्योरिटी जो है प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का बैलेंस रिजर्व और सरप्लस नोट नंबर 2 में शो करेंगे। और कैश एट बैंक अकाउंट जो है अगर आपको क्वेश्चन में जो है मेंटेन करने को नहीं है तो बैंक वाली एंट्रीज को प्लस करके जो है आप कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस को फाइंड कर सकते हैं। और इस टाइप से बैलेंस शीट में शो करना है स्टूडेंट, इस टाइप से कि शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 जो हमने बनाया है, रिजर्व और सरप्लस का नोट नंबर 2, और एसेट्स के लिए जो करंट एसेट क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारी एसेट्स में है। कंप्लीट बैलेंस शीट आपको स्टूडेंट नहीं बनानी है, ओनली इतना ही डिस्क्राइब करना है जो बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस शीट वो शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग होगी, राइट स्टूडेंट। I hope you all understand that this topic means forfeiture of share at par or at premium. In premium, 2 cases are there: when premium amount received by the company or when premium amount not received by the company.
If you have any doubt, write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice